बाढ़ के आगोश में हैं। तस्वीरें बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे की हैं। बलदूना पुल के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड हुआ है और हाईवे के दोनों तरफ लोग फंसे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। हरिद्वार में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के बाद शहर के सिटी सेंटर, चंद्राचार्य चौक और उसके आसपास की सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गईं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। अपनी ड्यूटी के लिए निकले लोग समय से ड्यूटी नहीं पहुंच पाए और कई लोगों की गाड़ियां भी पानी में फंस गई। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर है और यूपी के बदायूं में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से लगातार ऊपर चल रहा है। रविवार को 2023 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जलस्तर खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर अधिक हो गया। आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की आशंका है, जिसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। गांव में राहत कार्य तेज कर दिया गया। बाढ़ प्रभावित 39 गांव के लोगों को नाव और स्टीमर के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। संभल में गंगा बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। संभल के 5 गांवों में बाढ़ का पानी घुसा है। आबादी में पानी पहुंचा है। हजारों बीघा फसल जलमग्न हुई है। नरोरा बैराज पर कल के बराबर 3,06,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, जो इस साल का रिकॉर्ड है। एसडीएम ने मौके का जायजा लिया। एक गांव के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने, पर्याप्त नावें एवं बाढ़ चौकियां एक्टिव होने का दावा किया है। हरदोई में भी लगातार बारिश और बाढ़ के पानी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गजाधरपुर गांव में बाढ़ के पानी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। करीब 1200 बीघा में खड़ी धान की फसल पूरी तरह पानी में डूबकर नष्ट हो गई है। खेतों में पानी भरा है और धान की पौध सड़ने लगी है, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बुलंदशहर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा की बाढ़ में 3 मंदिर और 2 धर्मशालाएं बह गई। आहार के सिद्ध बाबा गंगा घाट पर गंगा में आए उफान की तस्वीरें सामने आई है। गंगा किनारे बने गंगा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, जाहरवीर बाबा मंदिर और 2 धर्मशाला गंगा की बाढ़ में बह गई। गंगा के कहर का वीडियो वायरल हो रहा है। गंगा में आए सैलाब से सेपुरा खादर क्षेत्र जलमग्न है। गंगा घाट की तरफ जाने वाले रास्तों पर बाढ़ का पानी बह रहा है। आहार क्षेत्र में सिद्ध बाबा गंगा घाट मार्ग पर बनी नई सीसी रोड का करीब 10 मीटर हिस्सा भी बह गया। किसानों की हजारों बीघा फसल बाढ़ के पानी में जलमग्न है। फर्रुखाबाद में कई गांव बाढ़ की जद में हैं। गंगा के तटवर्तीय गांव के घरों में पानी पहुंच गया है। डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। गंगा नदी खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। साथ रामगंगा भी इन दिनों उफान पर है, जिसके चलते अमृतपुर तहसील क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की जद में हैं। अभी भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। अमृतपुर क्षेत्र के लगभग 30-35 गांव के बाहरी क्षेत्र पूरा जलमग्न है। लोगों को परेशानी हो रही है। आवागमन के लिए नावों की व्यवस्था की गई है। जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ भी मेडिकल कैंप, डॉक्टर लोग नाव से आकर अपना काम कर रहे हैं। वहीं बलिया में लगातार 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से घट रहे गंगा नदी के जलस्तर से चक्की नौरंगा में कटान जारी है। अब तक 25 पक्का मकान कटान में विलीन हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से 22,000 राहत किट वितरण किए जा चुके हैं। लगातार जिला प्रशासन व्यवस्था करने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अरब सागर में भारत और पाकिस्तान दोनों की नौसेनाएं आमने सामने और एक ही समय में फायरिंग ड्रिल की तैयारी में जुटी हैं। दोनों देशों ने नेविगेशन एरिया वार्निंग जारी कर दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ रूटीन सैन्य अभ्यास है या फिर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की अगले युद्ध को लेकर जारी चेतावनी सच साबित होने वाली है।
फिर गर्म हुआ अरब सागर का पानी। फायरिंग ड्रिल में आमने सामने भारत पाक की नौसेनाएं। अरब सागर में तनाव चरम पर है। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, जिसने पाकिस्तानी नौसेना को उनके तटों तक सीमित कर दिया था। लेकिन अब पाक नौसेना गहरे समुद्र में वापसी की कोशिश कर रही है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ फायरिंग ड्रिल की तैयारी में हैं, जिसने अरब सागर में हलचल बढ़ा दी है। एक ही समय पर फायर ड्रिल कर रहे हैं भारत पाकिस्तान। अरब सागर में दोनों देशों ने जारी की वार्निंग। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की नौसेनाएं आमने सामने हैं और एक ही समय में फायरिंग ड्रिल में हिस्सा ले रही हैं। इसी कड़ी में दोनों देशों की तरफ से नेविगेशन एरिया वार्निंग जारी की गई। भारत की तरफ से जारी नेवेरिया वार्निंग के मुताबिक ओखा, पोरबंदर और मोरमुगांव के समंदर में मरीन ट्रैफिक को चेतावनी दी गई है कि इस इलाके से दूर रहें। ओखा तट के पास 11 अगस्त को सुबह 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, पोरबंदर के पास 12 अगस्त को रात 12:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक और मोरमुगांव के पास 13 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे से शाम 6 बजे तक फायरिंग ड्रिल होगी। पाकिस्तान की तरफ से जारी नेवेरिया वार्निंग के मुताबिक 11 अगस्त सुबह 4 बजे से 12 अगस्त शाम 4 बजे तक अरब सागर के एक हिस्से में मरीन ट्रैफिक पर रोक होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ा है। ऐसे में दोनों का एक साथ फायर ड्रिल करना नए तनाव का संकेत माना जा रहा है। तनाव के बीच थल सेना प्रमुख की चेतावनी, अगले युद्ध के लिए रहना होगा तैयार। अरब सागर में जारी तनाव के बीच और अमेरिका में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की न्यूक्लियर वॉर की धमकी के बीच भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी अगले युद्ध की तैयारी को लेकर बयान दिया है। The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. अरब सागर से उठती ये बारूदी गूंज सवाल खड़े कर रही है, क्या ये आने वाली किसी नई जंग का ट्रेलर है? कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं हिंदूवादी संगठन इस पूरे मामले में मंदिर से जोड़कर इसे देख रहे हैं। बीजेपी के लोग हैं, ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझकर के लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, संविधान ये मानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होगी। देखिए, हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और घटना की पूरी जानकारी भी प्रमुख सचिव गृह से लेकर हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं। संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए और देश के अंदर जो शासक हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनको भी समझना चाहिए कि संविधान के साथ छेड़छाड़ न करें और संविधान के अंदर जो जिसके मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की और उसको करना चाहिए। 1991 के वर्शिप एक्ट का पालन आप लोग नहीं कर रहे, उसका पालन होना चाहिए। बताइए कि मंदिर के प्रांगण में वो मजार और मकबरे कहाँ से आ गए जी? क्या किसी वास्तव में किसी मौलाना को वहाँ पे दफनाया गया था? क्या कब दफनाया गया था, कोई बताए कम से कम। बिना उसके तो कोई मजार और मकबरे बन नहीं सकते। ये लैंड जिहाद और मजार जिहाद, इसके माध्यम से माँ भारती की पावन धरा को कलंकित करके उस पर कब्जा जमाने की कुछ प्रयास है, वो समाज स्वीकार नहीं करेगा। चलिए बात करते हैं एसआईआर की, जिस पर संसद के अंदर और बाहर धमाकेदार विरोध हो रहा है। बिहार से उठा एसआईआर का सियासी तूफान अब बवंडर का रूप ले चुका है। दिल्ली में विपक्ष के दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश के दौरान विपक्ष के नेता आक्रामक नजर आए। बिहार में सर यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च किया। इस दौरान अखिलेश यादव पुलिस की बैरिकेडिंग के ऊपर से कूद गए और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो वो वहीं पर धरने पर बैठ गए।
हमने शपथ पत्र दिए हैं 18,000 वोट का। हमारा निवेदन है चुनाव आयोग से, सरकार से, कि एक डीएम को सस्पेंड कर दीजिए जिसने बाई इलेक्शन बेईमानी की है। हमने 18,000 वोट डिलेटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहां जहां बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार। प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है तो यही हाल है। पेगासस में प्रूफ दिया था, सुप्रीम कोर्ट में अपना मोबाइल दिया था, किसी का दिया था। राफेल में कोई प्रूफ दिया था, अभी भी प्रूफ नहीं देते हैं। तो इस तरह से तो देश नहीं चलता। मोटी बात यह है, बार बार हारते हैं, वोट नहीं मिलता, उसी की खींच है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया। रियलिटी है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। एसआईआर, चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया आज एक दुनिया में सिद्ध व्यवस्था बन चुकी है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आजादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं। एसपी सांसद डिंपल यादव ने कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी सवाल उठाए। जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, वोटों की चोरी होकर सरकारें बन रही हैं। लोकतंत्र को कुचल रहे और वोटों की चोरी होकर के सरकारें बन रही हैं। ये चुराई हुई सरकारों के ऊपर विश्वास नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था कि 30 लोग आ जाए, फिर क्या दिक्कत है? 30 लोगों को तो अनुमति नहीं जाने दे रहे, नहीं मिल रहे। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी सरकार देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार इस देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो मत का अधिकार दिया था उसको खत्म करना चाहती है। उसकी शुरुआत जनपद अयोध्या जो प्रभु श्री राम की धरती है, उपचुनाव मिलकर में हुआ है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सर के विरोध पर कहा कि मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए विरोध किया जा रहा है। ये सब मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण के लिए हो रहा है। ये विपक्ष अकेला विपक्ष है जो देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, इंटरनल सिक्योरिटी, सामाजिक सौहार्द और चुनाव के लोकतंत्र को भी प्रभावित करने वाले काम कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि सर पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार किया है, लेकिन विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करके बेवजह इस पर सियासत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।